नमस्कार मित्रों। ईडी ने जब छापा मारा था आई पैक पर तो ममता बनर्जी जो हरी फाइल और वो कुछ डिवाइस और आईफोन ले गई थी, सीधे सीधे उन्होंने दिखा दी अपनी ताकत कि हम ईडी के कुछ नहीं समझते। हाई कोर्ट में भी उन्होंने सुनवाई नहीं होने दी और अंततः सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई हुई और ये बहुत खबरें चली कि बहुत लताड़ लगी, ये हुआ वो हुआ ऐसा हो गया, लेकिन परिणाम क्या निकला। अब 3 फरवरी को अगली तारीख पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, यानी ममता बनर्जी ने मनमानी की और कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाए। ये ममता की ताकत जाहिर होती है। यही नहीं, बीडीओ ऑफिस में आग लगा दी जहां पर ये एसआईआर का काम चल रहा था और ममता ने उसे जस्टिफाई कर दिया। झारखंड में एक मुस्लिम की हत्या हो जाती, कारण जो भी हो, मुर्शिदाबाद में हंगामा हो जाता, वहाँ दंगा फसाद हो जाता, पूरा वहाँ व्यवस्था ठप हो जाती है, ममता बनर्जी कुछ नहीं करती हैं। तो कुल मिला के ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि भले लोग उन्हें दीदी कहते हों, लेकिन बंगाल में हर पुरुष को, चाहे वो बच्चा ही क्यों न हो, उसे दादा कहते हैं। और हमारे यहाँ दादागिरी का मतलब है मेरी मर्जी, मैं जो करूँ, कानून को कोई मतलब नहीं, ठेंगा दिखाता है वो होता है दादा। तो ममता की दादागिरी भारतीय राजनीतिक इतिहास में आज़ादी के बाद ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ, भले वो लालू का नाम हो, मुलायम का नाम हो, लेकिन ऐसा दादागिरी वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। लालू यादव को भी जेल जाना पड़ा, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। जयललिता को भी जेल जाना पड़ा, बहुत ताकतवर वो भी मुख्यमंत्री थीं। और मुलायम सिंह भी निपट गए और कानून से बड़े वो नहीं हो पाए। अपने राज्य में बहुत कोशिशें उनने की, गोलियां चलवाई, मरवा दिया लोगों को, ये सब हुआ, लेकिन ममता जैसा उन्होंने भी नहीं कर पाया। कोर्ट के आदेश की अनुपालना उनको भी करनी पड़ी। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया? गृह मंत्री पर हमला, प्राणघातक, सीआरपीएफ ने जान बचाई। भाजपा के जो वहाँ पर्यवेक्षक के रूप में पश्चिम बंगाल में विजय वर्गीय कार्यरत थे, उन पे हमला, जान बचाई भाजपा कार्यालय में जाके। भाजपा के कई कार्यालयों को टीएमसी वालों ने फूंक दिया, कुछ नहीं हुआ। जो जनता के साथ हुआ है वो तो आप जानते, कितने जगह संदेश खाली, ये वो, मेडिकल कॉलेज, तमाम तरह की बातें हुई और मीडिया में खबर चली कि अब राष्ट्रपति शासन लग जाएगी, ये हो गया वो हो गया। जो सबसे बड़ी एजेंसी होती एनआईए पे भी हमला हो गया, सीबीआई को बंधक बना लिया गया और चुनाव आयोग को तो वो कुछ समझती ही नहीं। उसके अलावा हाई कोर्ट में जो सुनवाई अभी ईडी वाले मामले में हुई, उसमें भी उन्हें सुनवाई नहीं होने दी, ईडी के हाथ से फाइल छीन के ले गई। तो कुल मिला के ममता ने दिखा दिया कि वहाँ पर वही होगा जो हम चाहेंगे। उनके सामने न तो कोई कानून है, जो वो बोल दें वही कानून है। भाजपा जो ये चाहती है कि इस तरीके से खबरें चल के खुश हो ले, बस इतना ही है। कई ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी, हालांकि ज्योतिषी तो बेवकूफ़ बनाते हैं। ज्योतिषी भविष्यवाणी तब कहेंगे हमने उस समय ये कहा था, बकवास करते हैं। हमने पहले ही दिन कहा था और दूसरा वीडियो ये तीसरा है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने की औकात भाजपा में नहीं है, क्योंकि जो कानून सम्मत है वो कर ही नहीं पा रही। ममता ने ये धमक दिखा दी कि हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। जो ईडी के हाथ से फाइल छीन सकती है, वो 2-4 वहाँ सीआरपीएफ के जवान बूथ पर लगे होंगे, वहाँ वो क्या कर पाएंगे? वो तो नौकर सामान्य है, छोटे नौकर। और ममता के गुंडे कितने हैं, और वो केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू भी हैं, क्योंकि हिंदू तो ऐसा है कि टका से ईमान बेचने वाले कई मिल जाएंगे। जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें करने वाले हैं वो हिंदू नामधारी ही लोग हैं, वही हिंदू नामधारी पत्रकार हैं। तो कुल मिला के ममता बनर्जी ने अपनी धमक दिखा दी कि हमारी मर्जी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने बोल दिया हम नहीं मानेंगे। पहले जब जो अपॉइंटमेंट का मामला था कि फर्जी अपॉइंटमेंट हुए थे, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा,
हाई कोर्ट का आदेश लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे कानून। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक को जो नहीं मानेगा, चुनाव आयोग वहाँ से फेयर चुनाव कैसे करा लेगा? SIR के नाम पे 58,000 लोगों के नाम कटा के बहुत हो गया क्या? श्री सारे वोटर वही, गुंडे उनके वही। अगर भाजपा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पा रही है तो अब तो ये भाजपा फेल है, या ममता की मदद कर रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं को मरवाए जा रही। पुलिस का नियंत्रण राष्ट्रपति शासन के बाद राज्यपाल का हो जाएगा, तभी कुछ होगा। और वो गुंडों को अंदर करें चिन्हित करके। जब 1-2 महीने में शासन व्यवस्था सुचारू होगी तब लोगों का भरोसा बहाल हो पाएगा। नहीं तो जल में रहकर मगर से बैर कोई नहीं कर पाएगा। कर्मचारी तो नहीं कर पाएंगे जो चुनाव कराएंगे, साथ में आम जनता को क्या लेना देना? कोई हारे जीते, उन्हें अपना परिवार, अपनी जान प्यारी है। तो भाजपा का जो वोटर है अंदर से भले वो भाजपा को जिताना चाहता है, लेकिन अपनी जान के बदले में तो नहीं, अपने जॉब, अपने व्यापार के बदले में तो नहीं, क्योंकि उसकी जान ही खतरे में पड़ जाएगी। नौकरी और व्यापार तो सेकेंडरी है। तो कुल मिला के भाजपा वहाँ पूरी तरीके से संवैधानिक व्यवस्था फेल है, फिर भी भाजपा राष्ट्रपति शासन लगा नहीं रही है। और राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी तो कानून व्यवस्था ऐसी ही रहेगी, ममता की मर्जी के मुताबिक। जब उन्होंने जितनी भी बड़ी एजेंसियां हैं और गृह मंत्री तक पर हमला करा दिया है, तो फिर आम आदमी देख चुका है कि भाई ममता की ये खना है कि उन्होंने कह दिया कि हम जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। तो चुनाव में ममता निश्चित तौर से, भले मतदाता ममता को हराना चाहे, फिर भी ममता बनर्जी ही जीतेंगी। भाजपा अगर जीतना चाहती है तो राष्ट्रपति शासन लगाए, और जो उनके सलाहकार या जो उनके थिंक टैंकर हैं ये सोचते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने से सहानुभूति मिल जाएगी, तो सहानुभूति के चक्कर में ममता को वोट मिल जाएंगे। ये मूर्खता है अगर ऐसा कोई सोचता है। जमीनी हकीकत वो लोग एसी में बैठने वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। असलियत ये है कि राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव तभी कराया जाए जब वहाँ कानून का राज हो जाए, पुलिस न्यूट्रल हो, कम से कम एक तरफा ना हो, तो वहाँ पर भाजपा के जो मतदाता हैं वो खुल के वोटिंग कर पाएंगे, और तभी भाजपा जीत पाएगी। बिना राष्ट्रपति शासन लगाए, कानून का राज स्थापित किए, भाजपा का छोड़ दो, किसी भी पार्टी का जीत पाना असंभव है।